आज की बड़ी कारपोरेट और इकोनॉमिक खबरों में बात करेंगे भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, गैस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग और शेयर बाजार में नए निवेशकों की एंट्री के घटने की। सबसे पहले बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच टेलीफोनिक बातचीत के दौरान भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता के सफलतापूर्वक पूरा होने की संयुक्त घोषणा की गई है। यह समझौता महज 9 महीनों में पूरा हुआ है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह समझौता साल 2021 के बाद भारत का 7वां मुक्त व्यापार समझौता है। इससे पहले भारत ओमान, ब्रिटेन और EFTA देशों UAE, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस के साथ ऐसे समझौते कर चुका है। इस FTA की औपचारिक शुरुआत मार्च 2025 में हुई थी, जब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए थे। इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड से भारत आने वाले 95% उत्पादों पर आयात शुल्क को कम या पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इनमें से आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स पहले ही दिन से ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। वहीं भारत के सभी निर्यातों को न्यूजीलैंड में शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में $20 अरब के निवेश का भी भरोसा दिया है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार अगले 5 वर्षों में दुगना होने की उम्मीद है। भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए बेहतर वीजा प्रावधान किए गए हैं, जिनमें पढ़ाई के दौरान काम करने की अनुमति और पोस्ट स्टडी वर्क वीजा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे दोनों देशों की मजबूत मित्रता का प्रतीक बताया और कहा कि यह समझौता किसानों, MSME, स्टार्टअप्स, युवाओं और उद्यमियों के लिए नए अवसर खोलेगा। फिलहाल भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार लगभग $1.3 अरब का है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता कृषि, डेयरी, IT, फिटनेस और नई तकनीकों में सहयोग को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे दोनों देशों की मजबूत मित्रता का प्रतीक बताते हुए कहा है कि यह समझौता उद्यमियों, किसानों, MSME, छात्रों और युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगा। Today is a big day for New Zealand. We have just concluded a free trade agreement with India. Now, this may not sound like a big deal for you, but trust me, it really is. And here's how you'll benefit. This is a landmark trade deal, reducing or removing tariffs on 95% of our exports to India. And of course, that makes it easier for Kiwi businesses to sell more of what we produce to 1.4 billion customers in one of the fastest growing economies in the world. And when New Zealand businesses can sell more, they grow. And when they grow, they hire more people, and that creates opportunities right across the country. More jobs and higher wages for Kiwis. Trade already supports 1 in 4 New Zealand jobs, and this deal strengthens that even further because it backs our farmers, our growers, our manufacturers and our exporters to compete and win on the world stage. And this deal will grow the economy and it will build long-term security for Kiwi families. We said we'd secure a free trade agreement with India in our first term, and we've delivered. National is fixing the basics and building the future. और अब बात करते हैं दुर्लभ पृथ्वी खनिजों यानी रेयर अर्थ मिनरल्स की। संसद की स्थायी समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि देश में दुर्लभ खनिजों के खनन को बढ़ावा देने के लिए IREL कंपनी को ज्यादा फंडिंग दी जाए। IREL एक केंद्रीय सरकारी कंपनी है जो परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत काम करती है। यह भारत की एकमात्र कंपनी है जो दुर्लभ खनिजों के खनन और प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई है। समिति ने कहा है कि सरकार को ऐसी रणनीति बनाना चाहिए जिससे दुर्लभ खनिजों की पहचान, खोज और खनन किया जा सके और आयात पर निर्भरता कम हो। दुर्लभ खनिज अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, पवन और सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोटर और हाइब्रिड कारों के लिए बेहद जरूरी है। IREL सालाना करीब 6 लाख टन प्रोसेसिंग क्षमता के साथ इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन जैसे खनिजों का उत्पादन करती है और अपनी क्षमता बढ़ाने पर फोकस कर रही है। अब रुख करते हैं स्टॉक मार्केट की ओर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इक्विटी बाजार में नए निवेशकों की एंट्री में 11% की गिरावट दर्ज की गई है। नवंबर महीने में करीब 13.2 लाख नए निवेशक बाजार से जुड़े। फिलहाल देश में कुल निवेशकों की संख्या 12 करोड़ 30 लाख हो चुकी है।
रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल के चलते नए निवेशकों की रफ्तार धीमी पड़ी। हालांकि क्षेत्रीय स्तर पर उत्तर, पश्चिम, दक्षिणी और पूर्व भारत सभी जगह निवेशकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और अब बात करते हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की। महज 4 दिनों में एलन मस्क की नेटवर्थ 150 अरब डॉलर से बढ़कर 750 अरब डॉलर के पार पहुंच गई है। यह आंकड़ा छूने वाला मस्क दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। यह बढ़ोतरी टेस्ला के नए पे पैकेज से जुड़ी है। मस्क की संपत्ति अब दुनिया की कई बड़े अरबपतियों की कुल संपत्ति से भी ज्यादा हो चुकी है। और अंत में बात करते हैं भारत की नेचुरल गैस इकोनॉमी की। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार देश का गैस पाइपलाइन नेटवर्क 2014 के 15,000 किलोमीटर से बढ़कर अब 25,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। 1.58 करोड़ घरों तक पाइप्ड नेचुरल गैस पहुंच चुकी है और देश में 8,400 से ज्यादा सीएनजी स्टेशन काम कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने की है और मौजूदा विस्तार इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये थी आज की बड़ी कारपोरेट और आर्थिक खबरें। देखते रहिएगा लेट्स माइक कारपोरेट दुनिया। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.